हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लेखपाल भर्ती से रिलेटेड कोर्ट में जो केस चल रहे थे, उनमें से इलाहाबाद हाई कोर्ट वाले जो केस थे वो सभी डिस्पोज्ड कर दिए गए हैं। जैसा कि हमने आपको अपनी वीडियो के माध्यम से कल ही बताया था। तो अब उसका जो है उज्ज्वला और पुरा प्रश्न को लेकर के ऑफिशियली ऑर्डर आ चुका है कि क्या फैसला हुआ है फाइनली। तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, साथ ही साथ उन दोनों प्रश्नों को भी हम आपके लिए दिखाएंगे। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि इन तीनों रिट को लेकर कल फैसला हुआ है और ये तीनों ही रिट जो हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रही थी, इन सभी को डिस्पोज्ड कर दिया गया है। आप ऑफिशियली प्रूफ के साथ में देख सकते हैं। ये 19/234 नीतीश कुमार सिंह यादव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड टू अदर वाली रिट थी। दूसरी ये 16/951 वाली थी और तीसरी ये 16/567 वाली थी। ये तीनों ही केस जो हैं डिस्पोज कर दिए गए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट वाले, और इसका अब जो ऑफिशियली ऑर्डर आ चुका है उसको हम पूरी तरीके से आपको दिखाने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा जिससे कि आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो सके। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने ऑफिशियली ऑर्डर ओपन कर लिया है, जिसमें कि आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि कोर्ट नंबर 33 रिट ए नंबर 19/234 ऑफ 2022 पिटिशनर रिस्पोंडेंट की सभी डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। अलॉन्ग विद यहाँ पर दिया हुआ है कि रिट ए नंबर 16/567 और अलॉन्ग विद रिट ए नंबर 16/951 ऑफ 2022, यानी कि तीनों रिट को लेकर जो तीनों केस डिस्पोज किए गए हैं उनको लेकर ये ऑर्डर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो इस केस के जो जज थे वो थे ऑनरेबल जसप्रीत सिंह जे। तो दोस्तों, ये ऑर्डर काफ़ी पेज का है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। कई पेज का ये ऑर्डर है, लेकिन इसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वही हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 में जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है कि जो श्री सीमांत सिंह जी थे रिट ए नंबर 19/234 और रिट ए नंबर 16/567 की तरफ से जो याचिकाकर्ता के वकील थे, और श्री समर्थ सिन्हा जी जो थे रिट नंबर 16/951 की तरफ से, और श्री सिद्धार्थ सिंघल जो आयोग की तरफ से जो वकील थे उनको यहाँ पर सुना गया। और पॉइंट नंबर 2 में यहाँ पर दिया गया है कि सिंस द इश्यू इन्वॉल्व इन ऑल द 3 पिटिशन इज कॉमन, यानी कि जो तीनों पिटिशन में जो इश्यू था वो कॉमन था, इस वजह से इन तीनों को एक साथ क्लब्ड कर दिया गया है और यहाँ पर एक कॉमन जजमेंट दिया जा रहा है। उसके बाद में पॉइंट नंबर 3 में यहाँ पर दिया गया है सुविधा के लिए यहाँ पर रिट नंबर 19/234 को संज्ञान में लिया जा रहा है, लेकिन जहाँ भी किसी दूसरी पिटिशन की ज़रूरत होगी उसके पॉइंट्स को भी देखा जाएगा जजमेंट के लिए। और पॉइंट नंबर 4 में यहाँ पर यही सब चीज़ें बताई गई हैं कि जो पिटिशनर हैं तीनों पिटिशंस के, यानी कि जो याचिकाकर्ता हैं, उन्होंने राजस्व लेखपाल के पद पर चयन के लिए आवेदन किया था और विज्ञापन संख्या आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 एग्जाम 2022। यही बताया गया है कि वो सभी पैड 2021 क्वालिफाई करके आए थे और 31 जुलाई को उसका एग्जाम हुआ था और 1 अगस्त को आयोग की वेबसाइट पर आंसर की जारी की गई थी। और बाकी जो क्वेश्चन कौन कौन से हैं ये तो आप सभी को हम पहले बता चुके हैं। अब यहाँ पर पूरा मैटर जो था वो उज्ज्वला पुरा स्कीम को लेकर के था। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो है आपके लिए समझने वाली बात है वो आप यहाँ पर पॉइंट नंबर 9 में देख सकते हैं। जो क्वेश्चन थे वो यहाँ पर दिए गए हैं। एक तो जो पुरा योजना वाला क्वेश्चन था जिसमें 4 ऑप्शन थे, पुरा, SAGY, NSAP, SGRY, और एक जो क्वेश्चन था वो था उज्ज्वला वाले स्कीम को लेकर के। तो यहाँ पर जो विवाद था ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी को लेकर के था। यहाँ पर पॉइंट नंबर 10 में बताया गया कि द सबमिशन ऑफ द लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर इज दैट, यानी कि जो याचिकाकर्ता के वकील के द्वारा यहाँ पर बोला गया था कि जो क्वेश्चन नंबर 78 पुरा योजना वाला क्वेश्चन जो है वो आयोग ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए पुरा माना है, जो कि गलत आंसर है, क्योंकि 17 नवंबर 2016 को पार्लियामेंट में भी यह मुद्दा उठाया गया था। तो अगस्त हाउस ने इसके बारे में बोला था कि पूरा स्कीम को SPMRM के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट नहीं हो सकता, ऐसा बोला है याचिकाकर्ता के वकील के द्वारा। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 88 के बारे में बोला गया था कि जो ऑप्शन नंबर डी है उसका सही आंसर होना चाहिए नन ऑफ दी, पर कमीशन ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए उज्ज्वला माना है। तो अगर इस उज्ज्वला स्कीम को देखा जाए तो ये उज्ज्वला स्कीम गैस कनेक्शन वाली है, और जो सही आंसर होना चाहिए था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो ये वाला होना चाहिए था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज होगा, ऐसा याचिकाकर्ता के वकील के द्वारा बोला गया है। अब इसके जवाब में श्री सिंघल जी ने क्या बोला है यहाँ पर पॉइंट नंबर 13 में हम आपको बताने वाले हैं। आयोग के द्वारा आंसर दिए गए हैं वो पूरी तरीके से जाँच पर आधारित हैं, और क्वेश्चन नंबर 78 जो पूरा स्कीम वाले क्वेश्चन जो है, जो यूथ का रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में जाने वाली गवर्नमेंट स्कीम का नाम पुरा, यानी कि ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर यही बोला गया है कि हालांकि पुरा योजना का नाम SPMRM भी कर दिया गया है, फिर भी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं उसमें नियरेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है, जिसमें कि SPMRM नहीं था, तो पुरा इसका आंसर होगा इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ऑप्शन में पुरा ही अवेलेबल था। और वहीं उज्ज्वला वाले क्वेश्चन को लेकर आयोग के वकील के द्वारा बोला गया है कि हाँ, इसमें ये स्पष्ट हो रहा है कि क्वेश्चन नंबर 88 में उज्ज्वला वाले में वर्तनी की मिस्टेक जरूर हुई है, क्योंकि जो ऑप्शन नंबर ए है उज्ज्वला स्कीम उसमें ए मिसिंग है, और यहाँ पर जो सही स्पेलिंग थी वो इस तरीके से होनी चाहिए थी। फिर भी जो आम बोलचाल की भाषा में तो उज्ज्वला ही बोला जाएगा, इस वजह से यही इसका सही आंसर होगा।
तो दोस्तों पॉइंट नंबर 17 में यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पुरा वाले क्वेश्चन को लेकर फाइनल डिसीजन आया है वो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि जो याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील हैं वो इस बात पर विवाद नहीं कर सकते, क्योंकि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उसमें नियरेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है। और क्वेश्चन नंबर 78 में पुरा वाले क्वेश्चन में SPMRM जब नहीं था तो उसका पुरा ही ऑप्शन सही माना जाएगा। तो बोला गया है कि इन व्यू ऑफ द अफोरसेड दिस कोर्ट इज नॉट इंक्लाइंड टू एक्सेप्ट द सबमिशन ऑफ द लैंड काउंसिल फॉर द पिटिशनर, यानी कि जो पिटिशनर के किसी भी तरीके के दलीलों को सुनने के लिए कोर्ट जो है वो इच्छुक नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 78 के बारे में यहाँ पर बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 78 कंसिक्वेंटली देयर सबमिशन फॉर क्वेश्चन नंबर 78 इज अकॉर्डिंगली टर्न डाउन, यानी कि जो परिणाम स्वरूप क्वेश्चन नंबर 78 के लिए उनका निवेदन अस्वीकार किया जाता है। तो पुरा वाले क्वेश्चन को यहाँ पर डिसमिस कर दिया गया है, यानी कि उसका ऑप्शन नंबर ए पुरा ही राइट आंसर होगा। उज्ज्वला वाले के बारे में बोला गया है कि यहाँ पर स्पष्टता नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो इसकी स्पेलिंग करेक्ट नहीं थी, जो कि उज्ज्वला इस तरीके से दिखाई गई है, इस तरीके से होनी चाहिए थी। अब यहाँ पर जो है 19 नंबर में यहाँ क्या बोला गया है कि श्री सिंघल को नॉट डिस्प्यूट द फैक्ट, यानी कि श्री सिंघल जो आयोग के वकील हैं उनसे बोला गया है कि वो इस बात पर विवाद नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी करेक्ट स्पेलिंग ये होनी चाहिए थी, जो कि क्वेश्चन नंबर 88 में ऑप्शन नंबर ए को माना है उसमें स्पेलिंग इस तरीके से है जो कि गैस की योजना है, और सही स्पेलिंग जो होनी चाहिए थी उसमें ए होना चाहिए था। तो यहाँ पर यही सब बताया गया है कि फाइनली 15 तारीख को जो सुनवाई हुई थी उसमें आयोग के वकील को टाइम दिया गया था इंस्ट्रक्शन कलेक्ट करने के लिए। और पॉइंट नंबर 22 में यहाँ पर बताया गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रक्शन एज रिसीव्ड बाय श्री सिंघल, यानी कि जो श्री सिंघल से जो इंस्ट्रक्शंस रिसीव हुए हैं तो उन्होंने बोला है कि लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट हु मे हैव ऑप्टेड फॉर ऑप्शन ए, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सेलेक्ट किया है और आयोग ने भी इस बात को अप्रूव किया था। तो अब अगर ऐसे में ऑप्शन डी को करेक्ट मान लेते हैं तो वो कैंडिडेट भी ऑब्जेक्शन करने से वंचित रह जाएंगे और ऑप्शन ए वाले सभी बच्चे बाहर हो जाएंगे। और पॉइंट नंबर 23 में यहाँ पर आप देख सकते हैं श्री सिंघल जी ने सुझाव दिया है कि या तो 99 मार्क्स पर ही पेपर को डिसाइड किया जाए, या फिर जो है क्वेश्चन नंबर 78 पर ऑप्शन नंबर डी वाले को भी सही मान लिया जाए, जिससे कि वो भी बाहर न हो। उसके बाद में जो फाइनली डिसीजन इसको लेकर के आया है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि द कोर्ट एक्सेप्ट द सजेशन ऑफ श्री सिंघल दैट ऑल सच कैंडिडेट हु हैव आंसर्ड द क्वेश्चन नंबर 88 इन बुकलेट एफ सीरीज एंड इट्स इक्विवेलेंट इन अदर बुकलेट सीरीज विद ऑप्शन नंबर डी वुड बी एंटाइटल्ड ए ग्रांट ऑफ 1 मार्क प्रोवाइडेड सच कैंडिडेट्स ऑप्टेड फॉर आइदर ऑप्शन ए उज्ज्वला और ऑप्शन डी, यानी कि ए और डी दोनों को सेलेक्ट करने वाले कैंडिडेट्स को यहाँ पर मार्क्स दिया जाएगा, यानी कि जिसने उज्ज्वला वाला ऑप्शन भी सिलेक्ट किया है उनको भी यहाँ पर मार्क्स दिया जाएगा और डी नन ऑफ दी सेलेक्ट किया है उनको भी यहाँ पर मार्क्स दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंसिक्वेंटली द बोथ द ऑप्शंस ए एंड डी वी ट्रीटेड एज करेक्ट आंसर। उसके बाद पॉइंट नंबर 25 में यहाँ पर बोला गया है कि ए डायरेक्शन इज इश्यूड टू द रिस्पोंडेंट, यानी कि डायरेक्शन इश्यू हो गई है कि जो रिजल्ट वगैरह है उसको दोबारा से रिकैलिब्रेट कर दिया जाए और ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने सही किया है या ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने सही किया है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 88 में बुकलेट सीरीज एफ के अनुसार और जो अदर बुकलेट सीरीज का बनना है उसके अनुसार, तो उन सभी को इसका मार्क्स दे दिया जाए। तो दोस्तों आप ये ऑर्डर डेट देख सकते हैं 16 फरवरी 2023, लेकिन आज ही ये पब्लिश किया गया है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको पूरा ऑर्डर समझ में आ गया होगा कि जो उज्ज्वला वाला क्वेश्चन है ये आप हिंदी में भी देख सकते हैं। इसमें जिस किसी ने भी उज्ज्वला योजना सही किया है या इनमें से कोई नहीं सही किया है उन सभी को 1 मार्क्स दिया जाएगा। तो जिन्होंने भी पहले उज्ज्वला योजना सही किया था उनको यहाँ पर कोई भी फायदा नहीं दिखने वाला है, क्योंकि उनका जैसे था वैसे ही मार्क्स रहेंगे। और जिनका भी ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने सेलेक्ट किया था पहले उनके 1.25 मार्क्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि 0.25 नेगेटिव मार्किंग वाले भी उन्हें मिल जाएंगे और पूरा स्कीम वाले में जो है जो पहले आंसर था वही रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है कैंडिडेट को 1.25 मार्क्स का फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा, जो कि उज्ज्वला स्कीम वाले क्वेश्चन में मिलेगा जिन्होंने पहले इनमें से कोई नहीं आंसर टिक किया था। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि इस केस की सुनवाई जो है लगभग 3:02 के आसपास पूरी हुई थी और हमने आपको 3:06 के आसपास ही अपने टेलीग्राम पर अपडेट दे दिया था, जो कि पूरी तरीके से ऑथेंटिक पाया गया है। क्योंकि तो अब आप सभी ने ऑफिशियली ऑर्डर देख लिया, जो हमने आपको बताया था वही पूरी तरीके से जो है ऑर्डर में लिखा हुआ है। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आगे आने वाली अपडेट की जानकारी आपको समय पर सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों आगे की बात कट ऑफ वगैरह को लेकर, रिजल्ट को लेकर बाद में करेंगे। इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।